1 नवंबर या 2 नवंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव का हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूत्रों से मिली खबर। वहीं सूत्रों के मुताबिक गुजरात में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होने के बाद अब चुनाव के लिए आखिरी अड़चन भी दूर हुई। जबकि सूत्रों के मुताबिक गुजरात में 2 चरणों में कराया जा सकता है विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 1 या फिर 2 दिसंबर और दूसरे चरण में 4 या फिर 5 दिसंबर को कराया जा सकता है। वहीं 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही गुजरात के भी नतीजे घोषित करने की तैयारी है, यह जानकारी मिल रही है। हिमाचल चुनाव को लेकर आज तक पर सबसे बड़ा सियासी मंथन। पंचायत आज तक में आज खुलेगा पार्टियों के वादे और इरादे का पिटारा। हिमाचल चुनाव पर पंचायत आज तक से आज जुड़ेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम समेत तमाम दिग्गज। दिन भर देखिए कवरेज। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजेश शुक्ला भी आज पंचायत आज तक से जुड़ेंगे। हिमाचल में कांग्रेस की रणनीति का करेंगे खुलासा। और इस बीच कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी पर प्रचार में बाधा डालने का भी आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने भी होर्डिंग्स सड़क के किनारे जहां जहां भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। जबकि हिमाचल चुनाव को लेकर हो रही पंचायत आज तक से आज जुड़ेंगी अभिनेत्री कंगना रनौत भी, रखेंगी अपनी बेबाक राय। गुजरात में आज विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। सुबह 11 बजे सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कल गुजरात के पंचमहल में किया था चुनावी प्रचार, किया दावा गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतेगी 90 से 93 विधानसभा सीट। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी सीएम के चेहरे के लिए जनता से ले सकती है आम राय। सीएम उम्मीदवार तय करने के लिए पंजाब की तरह सर्वे करा सकती है आप। गुजरात में वनसाड़ा में आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे कांग्रेस का प्रचार। सुबह 10 बजे आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। वहीं गुजरात चुनाव में आज AIMIM भी अपने प्रचार अभियान को पहुंचाएगी रफ्तार। बनासकांठा में रैली को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। केजरीवाल ने कहा आईबी की खुफिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार को बताया गया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, जिसे केंद्र सरकार बुरी तरह से घबराई। नोट पर तस्वीर को लेकर सियासत की नई किश्त। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, सावरकर और पीएम मोदी की फोटो लगाने की तैयारी में बीजेपी, इसलिए लक्ष्मी गणेश से परे। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद एसपी विधायक आजम खान की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द। अब रामपुर में होगा उपचुनाव। बिहार में गोपालगंज में महागठबंधन की रैली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया प्रहार। कहा छठ महापर्व पर अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब एक बात देखिएगा भाई, छठ त्योहार है, ये भाजपा वाला अब लगेगा लंगड़ी लगावे। कल दिल्ली में छठ घाट पर प्रदूषित यमुना और गंदगी का बीजेपी ने उठाया था मुद्दा। सीएम केजरीवाल पर फोड़ा था ठीकरा। यमुना में प्रदूषण वाले झाग को केमिकल से साफ करते दिखे बिफरे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, अफसर को लगाई लताड़। जबकि अधिकारी ने केमिकल के एफडीए और एमसीडी से अप्रूव्ड होने का हवाला दिया, फिर भी बीजेपी सांसद ने लगाई फटकार। अफसर से कहा यह केमिकल तुम्हारे सिर पर डाल दूं। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ये? बीजेपी के आरोपों के बाद छठ पूजा की घाटों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने आईटीओ पर छठ पूजा का मुआयना किया घाट का। जमशेदपुर में छठ पर्व के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय और पूर्व सीएम रघुवर दास ग्रुप के समर्थकों में झड़प हो गई, जमकर चली कुर्सियां। सरयू राय और रघुवर समर्थकों ने छठ पूजा के लिए लगाए गए टेंट्स को भी फाड़ डाला, जमकर हिंसा। सिद्ध गोड़ा सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों के लिए सरयू राय के समर्थकों ने लगाया था शिविर। यह रघुवर दास गुट के कार्यक्रम स्थल से सटा हुआ था। विवाद के दौरान हंगामा बरप गया और इस झगड़े में 5 लोग जख्मी हो गए। देर तक चला हंगामा, बाद में लगाया गया पुलिस का पहरा। औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाते वक्त सिलेंडर फट गया, 7 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना में झाग को लेकर सियासत। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी हुई दिखी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से पूछा क्या यमुना में केजरीवाल डुबकी लगाएंगे। आप विधायक संजीव झा बोले वहां छठ घाट नहीं, यूपी हरियाणा से आ रहे पानी का झाग। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज होगा खरना, प्रसाद वितरण करेंगे व्रती।
दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग। पश्चिमी दिल्ली के नांगली इलाके में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी गायकों ने बांधा समा। जबकि बिहार के समस्तीपुर में पूर्व सांसद अश्वमेध देवी 22 सालों से खुद करती हैं छठ पूजा की तैयारी। बंगाल के आसनसोल में छठ पूजा के मौके पर छिड़ा पोस्टर वॉर। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के लापता होने के पोस्टर्स लगे। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा पर यात्रियों को सहूलियत दी है। मुंबई और पुणे से चलाई जा रही है विशेष ट्रेन। जबकि चंदौली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। घाटों की सफाई और सुरक्षा का डीएम ने जायजा लिया। बरेली में छठ पूजा के त्यौहार की दिखी रौनक। सामान खरीदने के लिए बाजारों में भारी भीड़। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। प्रशासन की तरफ से निःशुल्क ऑटो सेवा की व्यवस्था भी हुई है। जबकि राजस्थान के पाली में बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने कंधे पर उठाकर बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया नेताजी को। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक लड़की से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में एक छात्रा को चलते ऑटो से फेंक दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ा दम। कानपुर में यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। ट्रैक पर किया प्रदर्शन। 13 घंटे लेट थी स्पेशल ट्रेन। हैदराबाद में हवाला रैकेट का खुलासा। 70 लाख रुपए कैश सीज। 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार। जबकि इंडिगो फ्लाइट से चिंगारियां उठने की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी यह फ्लाइट। टेक ऑफ के वक्त फ्लाइट में हुआ था जोरदार धमाका। बाद में पायलट ने विमान से चिंगारियां उठती देखी। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। बेंगलुरु के लिए नहीं उड़ा विमान। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टला बड़ा हादसा। डीजीसीए के मुताबिक विमान का इंजन 2 फेल होने से यह हादसा हुआ। होगी जांच। जबकि मेरठ में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी की है। तमाम अवैध हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। वायनाड में केयर टुडे की सराहनीय पहल। कोरोना काल में डगमगाई शिक्षा व्यवस्था के बाद छात्रों की मदद के लिए आगे आया केयर टुडे डिजिटल पोर्टल लॉन्च। केयर टुडे ने एक्शन एड एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया। थिरुनेल्ली पंचायत के एक ई लर्निंग सेंटर की भी स्थापना की गई है। वहां बीएसएफ ने किया बीएसएफ हीरो मैराथन का आयोजन। अटारी बॉर्डर से शुरू हुई रेस। इंदौर में 3 नाबालिग छात्राओं ने खा लिया जहर। 2 लड़कियों की मौत। एक की हालत नाजुक। स्कूल से बंक मारकर घूमने के दौरान 3 छात्राओं ने खाया था जहर। तफ्तीश कर रही है पुलिस। बाराबंकी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो वायरल। बोले एमपी एमएलए अधिकारियों के छूते हैं पैर। झारखंड गढ़वा के खेत में बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की परिजनों से। पुणे में बीजेपी के कार्यक्रम में अचानक बजने लगा एनसीपी का टाइटल सॉन्ग। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल भी मौजूद थे वहां। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बार भी बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री लालचंद कतारू चक ने बठिंडा में अनाज मंडी का जायजा लिया। राजस्थान में स्टैंप पेपर पर लड़कियों की खरीदारी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत को घेरा। कहा जो सुरक्षा नहीं दे सकते वो छोड़े कुर्सी। दिल्ली महिला आयोग ने भी सीएम को लिखे चिट्ठे। उत्तरकाशी में भारत चीन नेलोंग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से अहम पुल सेना को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। जबकि बीआरओ की तरफ से निर्मित 75 परियोजनाओं का भी राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। देहरादून में वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में केदार घाटी के निर्माण कार्य धीमा करने की सिफारिश की है। उधर प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बाद उसकी पत्नी ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। शाइस्ता परवीन ने कहा है हमें यकीन है वो न्याय करेंगे। मथुरा के गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम के बाहर 2 महिलाओं का शव मिला है। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। ललितपुर में रेप का झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर भाई बहन ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अलीपुर इलाके में झगड़े के बाद कार सवार ने 3 लोगों पर कार चढ़ा दी। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। छिंदवाड़ा में जादू टोना के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को पीट दिया। एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के रोहिणी में ई रिक्शा सवार महिला से बैग छीनने की कोशिश। गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। आरोपी गिरफ्तार। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 30 साल की महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुंबई से सटे डोंबिवली में घरेलू विवाद में मामा ने भांजे की हत्या कर दी। आरोपी की तलाश तेज। शाहजहांपुर में जमीन के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। आरोपी बेटा फरार। जबकि दरभंगा में बस के नीचे आए बाइक सवार की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर बाराबंकी में अलग अलग जगहों पर निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं।
हरियाणा करनाल के नेशनल हाईवे पर एक टूरिस्ट बस की ट्रक से टक्कर, मौके पर ड्राइवर की मौत। दुमका के भागलपुर स्टेट हाईवे पर एलपीजी के टैंकर में भीषण आग, टैंकर ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में मुकबधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस कार्रवाई कर रही। असम पुलिस ने नगांव जिले में एक ट्रक से 23 मवेशी जब्त किए। मवेशियों को मेघालय में बेचने की फिराक में थे ये तस्कर। हैदराबाद में 70 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी मिलने के आरोप में छापेमारी, सहायक प्रोफेसर और 2 लोग गिरफ्तार। जबकि कानपुर में 9 साल की बच्ची को मंदिर से ले जाकर दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने फरार आरोपियों पर दर्ज की एफआईआर। थाने के हाथ और कंधे पर रॉकेट बॉक्स के साथ स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया इनको गिरफ्तार। दक्षिणी 24 परगना के नरेंद्रपुर में बदमाशों ने खेत में फेंक दिया देसी बम, हादसे में 5 नाबालिग जख्मी हो गए। कानपुर में बीएसएफ जवान के परिवार ने अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, जवान के शव को लेकर रोड पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक लग्जरी कार ने 3 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एमपी के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, आरोपी की एक दुकान और मकान जमींदोज। भिंड में 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार, रजिस्ट्री करने के लिए मांगी रिश्वत। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, पार्किंग विवाद के चलते हत्या। गाजियाबाद के गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी पर गोली चलाई। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप के सामने गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कई जिलों में देखा डेंगू का प्रकोप, पिछले 24 घंटे में करीब 12,500 टेस्ट, 5,500 एक्टिव केस। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की हुई बाइक बरामद लेकर जा रही पुलिस पर फायरिंग कर दी, 2 लोग जख्मी हो गए। गोंडा में महिला मरीज से रेप के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने डॉक्टर का क्लिनिक भी सील किया। रायगढ़ में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार ने निकाला अनोखा जुलूस, हाथों में तख्तियां लेकर जुआ सट्टा बंद कराने की पुलिस से अपील। कोयम्बटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया अब तक। केरल के अलपुझा में दिखाई दिया बर्ड फ्लू का कहर, सरकार ने 20,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने का आदेश दिया। जबकि यूपी मऊ में बस मिठाई की दुकान में जा घुसी, दुकानदार ने ड्राइवर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे पर आलू से भरे ट्रक के पलटने से भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा वालों के मकान पर चलाया बुलडोजर। गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले युवक पर केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार।